यूपीएससी हमसे पूछता है 2024 में, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP पंखा कैसे बंद हो गया? क्या है फिर ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ये हमारा। एक तो इसके लिए 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, इसको मान सकते हो आप। इसमें एक तो ये घर ऐसे दे रखे हैं, कैथेड्रल मैप आर डिजिटाइज। भाई कैथेड्रल का मतलब कौन जानता है इस देश के अंदर, या जानते भी हैं तो एलिट वर्ग के लोग जानते हैं, और इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, फिर हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कि जय बाबा की, है ना। अबे यार देख दीजिए क्या दे रहे हो। और ये और इसमें जो लैंड रिकॉर्ड को बनाया जाएगा, उन्हें लोकल लैंग्वेज से, जो लोकल लैंग्वेज है उन्हें, जो संविधान सम्मत, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज है, उनमें ट्रांसलेट किया जाएगा। उसके बाद यूपीएससी ने हमसे 2018 में डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा था। एक तो पहला इसमें ये था कि हम चाइना को टक्कर देना चाहते हैं। यार इसे तो कोई भी गलत कर देगा कि चाइना को टक्कर देने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन ला रहे हैं, है ना। ये तो पूरा ही गड़बड़ है। उसके बाद देन ये था कि हमारा ये मानना है कि जो जितनी भी हमारी जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे आपकी फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, ट्विटर हो गई, लोग इन पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये इन सबको हमारा डाटा लोकलाइजेशन करना चाहिए, ये भी गलत है। देन एक ये था कि भाई कनेक्ट मैनी आवर विलेज टू इंटरनेट, ब्रिंग वाईफाई टू मैनी आवर स्कूल्स पब्लिक। ये तो स्कूल है, पब्लिक प्लेस है, ये मान सकते हो आप, ये सही है। देन डिजी लॉकर के ऊपर पूछा था। डिजी लॉकर तो देखो यूपीएससी कितना एडवांस है, 2016 में इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि रिगार्डिंग डिजी लॉकर समटाइम सीन इन न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट इज़ अ डिजी लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इट अलाउ यू टू एक्सेस डॉक्यूमेंट है और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का ही पार्ट है। उसके बाद इन्होंने हम पे हैकाथॉन के बारे में पूछा था। डिजिटल इंडिया स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 में हुआ था। इतना ईजी है, जिसमें ये बोल रखा था कि ना एक डेकेड के अंदर हमें, यूपीएससी हिंट दे रहा है भाई, यूपीएससी स्मार्ट व्यक्ति ढूंढ रहा है, ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ रहा जो पूरे फैक्ट याद कर आएगा। यूपीएससी उस व्यक्ति के लिए है ही नहीं जो केवल फैक्ट के भरोसे है या कॉन्सेप्ट के भरोसे है। यूपीएससी आपका माइन्यूट वो देख रहा है कि कितना आप माइन्यूटली सोच सकते हो, है ना। ये देख रहा है माइन्यूट कितना सोच सकते हो। बंदा सोचेगा हाँ भाई हो सकता है, पर भाई ने क्या बोला है, कंप्लीटली इन एक डेकेड ज़बरदस्ती हो जाएगा। इससे पहले और एक क्वेश्चन था जिसमें वो था तुम्हारा, ये मैंने उस कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ा था कि वो उपभोग आदत बदलना चाहते हैं। भाई वो कैसे बदल जाएगी, तो ये गलत है। अगर आप इसे ही हटा देते हो तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो इसका आंसर 2 है। इसका आंसर है वही इनोवेशन को प्रमोट करना। देन अब हम DILRMP के बारे में सुन लेते हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पता है मुझे। ये डिजिटाइजेशन करना है और 12 भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करना है। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुई है बजट 2025-26 में। मॉडिफाई इंटरनेट सबमिशन स्कीम, लोन लिमिट टू इनहेंस 3 लाख 5 लाख 3 लाख से 5 लाख लोन लिमिट कर दी। और जो व्यक्ति और ना इंटरेस्ट रेट वैसे 7% लगता है, अब 5 लाख तक का, पर 3% इन लोगों को छूट मिल जाएगी, है ना। और जो व्यक्ति टाइम पे लोन दे देगा ना, उसको और भी छूट मिलेगी। मतलब टोटल केवल 4% लोन 4% देना, 3% सरकार देगी। और सरकार में भी जो मॉडिफाई इंटरेस्ट रेट सबमिशन स्कीम है उसके तहत सरकार देगी, है ना। ये स्कीम है पहले 2009-10 में आई थी। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है वो 1958 की है। और इस जो ये मिस स्कीम है MISSS मॉडिफाइड इंटरेस्ट रेट सबमिशन स्कीम, इसका काम यही है कि भाई कि कोई नहीं, 4% का घाटा हो रहा है तुम्हें, 3% का घाटा हो रहा है, कोई नहीं हम पे कर देंगे। तो ये जो स्कीम है ना, ये 2009-10 में आई थी, अब 2022-23 में आई थी, ठीक है। इसमें अब 2019 तक इसमें केवल कृषि से रिलेटेड लोन मिलता था। 2019 के बाद एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी के लिए लोन मिलने लग गया, जिसमें तुम्हारा फिशरीज है,
डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, इनके इनके इसमें 3 टाइप के लोन मिलते हैं। एक मिलता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड एलाइड सेक्टर क्रेडिट नीड। अब कल्टीवेशन एंड पोस्ट कल्टीवेशन हार्वेस्ट एक्सपेंस, और एक चीज़ और है जो आप वेयर हाउस की पर्ची दिखा के पोस्ट हार्वेस्ट लोन ले सकते हो, ये भी चीज़ बढ़िया है। अब ये कृषि ऋण पोर्टल आया है सितंबर 2023 में। इसका काम ये है कि मतलब कि जल्दी से जल्दी लोन भरवाना, अच्छा काम करना। अब इसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री के लिए ले सकते हो। वर्किंग कैपिटल फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फिशरीज 1,60,000 तक का कोलेट्रल फ्री। और हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए भी ले सकते हो। वर्किंग कैपिटल फॉर फार्म एसेट के लिए ले सकते हो। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसिव के लिए भी ले सकते हो। मार्केट के भी लोन ले सकते हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी उसकी अभी क्या उसने रैशनलाइजेशन किया है और सारी स्कीम को पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना में डाल दिया। जितनी भी तुम्हारी स्कीम थी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, है ना, अब उसके तहत इसने डाल दिया, वो तो हमने पढ़ लिया। अब इसका ऑब्जेक्टिव है कि सस्टेनेबल, और ये पीएम राष्ट्रीय कृषि योजना है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो और कैफेटेरिया स्कीम विद मल्टीपल फ्लेक्सिबल कंपोनेंट। कैफेटेरिया मतलब भाई जो आपका मन है किसान से वो स्कीम ले लो, ज़बरदस्ती का धंधा नहीं है। और इसमें कैफेटेरिया स्कीम है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और कृषि उन्नति योजना में है फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशेंसी। रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम से क्या फ़ायदा होगा, डुप्लीकेसी हटेगी, ensure convergence of scheme, provide greater flexibility to state, focus nutrition security, sustainability, climate resilient agriculture, value chain development, private sector participation, state level implementation। स्टेट को बोला है कि भाई आप स्कीम वाइज मत बनाइए एक्शन प्लान, आप सीधा होलिस्टिक एक्शन प्लान बनाइए कि आप क्या करोगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट फॉर एग्रीकल्चर। अब कंपोनेंट ऑफ पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक के लिए, एग्रीकल्चर मैकेनिज्म इंक्लूडिंग क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, पर क्रॉप मोड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। डीपीआर कंपोनेंट, डीपीआर होता है ये डायरेक्ट एक्शन प्लान या डायरेक्ट प्लान फॉर, यही है, ऐसा ही सिस्टम है ना। कंपोनेंट ये आगे भी पढ़ने वाले हैं हम। एक्सेलरेशन फंड फॉर एग्री स्टार्टअप को भी फंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं है केवल किसानों को ही मदद की जाएगी। अब इसके अंदर मिशन जो पहले चल रहे थे वो भी हैं, जैसे एडिबल ऑयल का मिशन चल रहा था, क्लीन प्लांट प्रोग्राम चल रहा था, डिजिटल एग्रीकल्चर चल रहा था, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड चल रहा था, एक पाम ऑयल के लिए चल रहा था, एक ऑयल सीड के लिए चल रहा था। देन फिर एक नॉर्थ ईस्ट के लिए वो है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज नाउ मॉडिफाइड टू इंक्लूड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। डीपीआर कंपोनेंट दिस प्रोवेंस फ्लेक्सिबिलिटी टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू एड्रेस क्रिटिकल रीजनल चेंजेस। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ये ऑयल सीड से रिलेटेड है, पाम ऑयल के लिए नहीं, ऑयल सीड से रिलेटेड है। 2014-15 से लेकर 2030-31 तक है। ऑयल सीड को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, सॉरी पाम ऑयल को लेकर, जो ऑयल सीड को भी लेके पूछ रखा है, पाम ऑयल को लेकर पूछ रखा है। जो पाम ऑयल है ना, वो नेटिव नहीं इंडोनेशिया का, वो तुम्हारा है नेटिव सेंट्रल अफ्रीका का। वो कहाँ का नेटिव है? सेंट्रल अफ्रीका का। देन एक चीज़ और देख लेते हैं हम, ये हमारा टारगेट है, ये जो मिशन है ये 2024-25 से लेकर 2030-31 तक है। इसका टारगेट है कि भाई सेल्फ रिलायंस एडिबल ऑयल के क्षेत्र में बनना, ऑयल प्रोडक्शन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन तक ले जाना 30-31 तक, है ना। और डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन, ये ऑयल पाम को 25 मिलियन टन तक ले जाना। 25 मिलियन टन कितना होता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी को 72% तक रिड्यूस कर देना। फोकस एरिया है तुम्हारा, अब जो हम करंट में यूज़ कर रहे हैं, करंट में पाम यूज़ करते हैं 12.5%, अब इसे 25% तक ले जाना है। मतलब सारा 12.5 मिलियन टन हम वो करते हैं प्रोड्यूस, इसे 25 मिलियन तक ले जाना है, डबल तक, है ना। और ऑयल सीड प्रोडक्शन टू इंक्रीज 39 मिलियन टन, है ना। ऑयल ये अब बाकी छोड़ो, 40,000 हेक्टेयर में
जहाँ पर ऑयल सीड को बोया जाए, जहाँ पर राइस पोटैटो है, जो ज़मीन खराब पड़ी है और इंटरक्रॉपिंग हो रही है। प्राइमरी रैप सीड है, मस्टर्ड है, रैप सीड को सरसों को ही बोलते हैं, ग्राउंडनट मूंगफली को बोलते हैं, सोयाबीन होता है, सनफ्लावर को सनफ्लावर बोलते हैं, सेसामन को आप तिल बोलते हैं, कॉटन सीड को आप वही कॉटन का तिल, राइस है ना, वो राइस ब्रांड को चावल की भूसी, ये ट्री ब्राउन को तेल से निकले वाले तेल। अब ये सब ये प्राइमरी सीड है सरसों का, मूंगफली का, सोयाबीन का, सनफ्लावर का, सीसम का। कॉटन सीड सेकेंडरी है, राइस ब्रांड सीड भी सेकेंडरी है, एंड ट्री ब्राउन ऑयल ये भी सेकेंडरी है। इंटरवेंशन हाई यील्ड एंड हाई ऑयल कंटेंट वेराइटीज़, जिनोम एडिटिंग करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करेंगे, क्रॉप डाइवर्सिटी करेंगे, एंड एक्सपेंशन टू नॉन ट्रेडिशनल एरिया। एक साथी पोर्टल बनाया गया है, सीड ऑथेंटिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी होलिस्टिक इन्वेंट्री। 5 साल के लिए सीड डिमांड को 5 साल के लिए फ्यूचर 5 साल के लिए जितनी भी हमारी सीड डिमांड है उसको लेकर एक फ्रेमवर्क बनाएगा। सीड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया गया है। 65 न्यू सीड हब बनाए गए हैं पब्लिक सेक्टर, 50 न्यू सीड स्टोरेज यूनिट बनाए गए हैं। वैल्यू चेन क्लस्टर 600 प्लस क्लस्टर इन 347 डिस्ट्रिक्ट। पोस्ट हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग सपोर्ट FPOs, cooperative industries for processing unit, focus on cotton seed, rice bran, corn oil, TBO awareness, ICE campaign on dietary guideline, nutrition balance, self edible usage, environmental benefit, use fallow land, improve soil health, low water footprint, अब एक पाम ऑयल वाला मिशन लॉन्च किया गया था तुम्हारा 2021 में। PM आशा इंक्लूड PPS एंड PDPS। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल 20% है। MSP इज मैंडेटरी फॉर ऑल एडिबल ऑयल। थैंक यू जय बाबा की।